नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत की जिनके चमत्कारों ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों को चौंका दिया। नीम करौली बाबा, जिन्हें लोग प्यार से बाबा नीम करौली या महायोगी कहते हैं, एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अनेक चमत्कार किए। उनके इन चमत्कारों के सामने विज्ञान भी नतमस्तक हो गया। तो चलिए जानते हैं नीम करौली बाबा के वो 5 चमत्कार जिन्हें विज्ञान भी समझ नहीं पाया। पहला चमत्कार तब हुआ जब बाबा नीम करौली एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। उन्होंने बिना टिकट यात्रा की, जिस पर टिकट कलेक्टर ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया और ट्रेन से उतरने को जब बाबा जी को निर्देशित किया गया, बिना किसी को कुछ बताए ट्रेन से उतर गए और ट्रेन अपने आप रास्ते पर चल पड़ी। लेकिन जैसे ही ट्रेन कुछ दूरी तक गई, अचानक वो रुक गई। ड्राइवर ने इंजन की जब जांच की, लेकिन उसमें कोई भी तकनीकी समस्या नहीं पाई गई। कई प्रयास किए गए, जिसमें बड़े बड़े इंजीनियरों से लेकर बड़े बड़े ट्रेन के जानकारों को बुलाया गया, लेकिन जब भी वो ट्रेन को जांच पड़ताल करते तो उन्हें कोई भी खामी उस ट्रेन में नजर नहीं आई। जब ट्रेन इस सारे विफल प्रयासों के बाद भी नहीं चली, तब टिकट कलेक्टर, जिन्होंने बाबा जी को पहचान लिया और बाबा जी से माफी मांगी और उन्हें आदर सत्कार के साथ वापस ट्रेन में बिठाया गया और बाबा जी से अर्जी लगाई गई कि बाबा जी, हम सभी आपसे माफी मांगते हैं, कृपया करके अब इस ट्रेन को जाने के लिए निर्देशित करें। तब महाराज जी ने बिना कुछ कहे ट्रेन की सीट पर हाथ रखा तो ट्रेन फिर से चल पड़ी। ये चमत्कारिक घटना जब रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों को समझ में आई, तब उन्हें पता चला कि ये कोई महान संत हैं और इसी रहस्य में ट्रेन चलती रही और महाराज जी उस ट्रेन में बैठकर सफर करने लगे। ये घटना एक इतनी बड़ी रहस्यमयी घटना हुई कि बाद में जहां पर वो ट्रेन रुकी गई थी, उस स्टेशन का नाम महाराज जी के नाम पर ही रखा गया। आइए बात करते हैं दूसरे ऐसे चमत्कार की जिससे विज्ञान पूरी तरह से आज भी अनभिज्ञ है। महाराज जी का ये जो दूसरा चमत्कार है, ये काया व्यूह की क्षमता से जुड़ा हुआ है, यानी कि कई जगहों पर एक साथ मौजूद होने की शक्ति। कहते हैं कि बाबा ने इस अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल कई बार किया। एक घटना के अनुसार बाबा एक ही समय पर अपने भक्त के घरों में अलग अलग शहरों में मौजूद थे। भक्तों ने अपनी आप बीती बताई कि बाबा ने उनके घरों में आकर उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। ये चमत्कार तब बन गया जब 2 अनन्य भक्तों के यहाँ पर एक ही समय पर महाराज जी प्रसाद पा रहे थे और एक दूसरे अनन्य भक्त के घर पर जाकर उसकी बिटिया का, जो कि उस समय बीमार पड़ी हुई थी, उसका हालचाल लेकर उसे दोबारा से स्वस्थ कर रहे थे। जब दोनों घटनाओं को आपस में पाया गया तो ये रहस्य इतना अद्भुत और इतना चर्चित हुआ कि महाराज जी के इस चमत्कार का आज भी विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। आइए जानते हैं तीसरे चमत्कार के विषय में। बाबा के भक्त मानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किसी चीज की कामना की और बाबा ने उसे बड़ी सरलता से पूरा कर दिया। कई लोगों ने अपनी परेशानियों का हल बाबा जी से मांगा और उन्होंने चमत्कारिक ढंग से उसे हल कर दिया। इस पर एक छोटी सी कहानी है जिस पर महाराज जी एक भक्त को कृतार्थ करते हैं। एक भक्त की कहानी है कि उसके बच्चे की जान बहुत खतरे में थी। जब ऐसा हुआ तो कई डॉक्टरों को दिखाया गया, तो सारे डॉक्टरों ने उस समय जवाब दे दिया। ऐसे में जब उस अनन्य भक्त ने बाबा को पुकार लगाई तो ना जाने बाबा जी कैसे अवतरित होकर बाबा के दर्शन उसे हो गए और बाबा ने उस अवतरण के बाद उस बच्चे को, जो कि उस समय मरणासन्न स्थिति में था, उस समय महाराज जी ने उसे चमत्कारिक रूप से आशीर्वाद दिया और उस चमत्कारिक आशीर्वाद से ही उस अनन्य भक्त के बच्चे की जान पूरी तरह से खतरे से बाहर आ गई। इसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक कारण आज तक किसी को नहीं पता चल पाया कि ऐसी मृत्यु तुल्य कष्ट वाली बीमारी से कैसे वो अनन्य भक्त का बच्चा बाहर आ गया। लेकिन उनके भक्त पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त थे कि अब महाराज जी आ गए हैं, अब उस अनन्य भक्त के बच्चे की जान
बच जाएगी। ऐसा माना जाता है कि महाराज जी के पास बहुत ही दैवीय शक्तियां थी, जिनसे वो अपने भक्तों के उपचार करने में भी पूरी तरह से सक्षम थे। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि इस घटना को देखा जाए तो आज भी कोई इसे प्रमाणित नहीं कर पाया कि वो अनन्य भक्त का बालक, जो कि उस समय मृत्यु तुल्य कष्ट से जूझ रहा था, कैसे अचानक से ठीक हो उठा। अगला चमत्कार है कि महाराज जी लोगों के मन की बात बड़ी ही सरलता से जान लेते थे। बाबा की एक खास शक्ति थी कि वो लोगों के मन की बात जान सकते थे। उनके पास आने वाले कई भक्तों ने इस बात की पुष्टि की है कि बाबा बिना किसी को कुछ कहे उनकी समस्याओं और सवालों को जान लेते थे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने मन में सोचा कि वो बाबा से कुछ ऐसे विशेष सवाल पूछेगा जो कि बहुत ही रहस्यमयी होंगे, लेकिन बाबा ने बिना उसकी कुछ कहे ही उसके मन की एक एक बात जान ली और उसे जवाब दे दिया। जब उस व्यक्ति को ये पता चला कि मेरे मन में सोचने से पहले ही महाराज जी ने उसकी सारी बातों के उत्तर जैसे खुली किताब की तरह उसके सामने रख दिए हैं, मन में इस प्रकार के प्रश्न जो उसके चल रहे थे उनको लेकर वो बहुत लज्जित हुआ और महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा कि हे महाराज जी, मैं आपकी परीक्षा लेने चला था और मैं कितना मूर्ख हूँ कि ऐसे अनन्य महाराज जी और ऐसे अनन्य गुरु की मैं परीक्षा कैसे ले सकता हूँ। ऐसा मन में विचार करके वो महाराज जी के चरणों में पड़ गया और महाराज जी से माफी मांगी। ये चमत्कार विज्ञान के लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली है कि महाराज जी कैसे दूसरों की मन की बात पहले ही जान लेते थे और उसी अनन्य भक्त के सामने उसके सारे मन में चलने वाली बातों के जवाब पहले ही रख देते थे। बाबा के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने कई बार अपनी अदृश्यता का प्रदर्शन किया। भक्तों का मानना है कि कई बार बाबा अचानक से गायब हो जाते थे और फिर कुछ ही देर में किसी दूसरी जगह प्रकट हो जाते थे। एक बार की घटना है जब बाबा एक सभा में उपस्थित थे और एकाएक महाराज जी वहां से गायब हो गए। लोगों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। कुछ समय बाद वो एक दूसरी जगह पर दिखाई दिए। विज्ञान इसे टेलीपोर्टेशन या परकाया प्रवेश की तरह मानता है, लेकिन इसे समझाने में पूरी तरह से असमर्थ है कि महाराज जी के पास ये शक्ति कहां से आई और महाराज जी इस कार्य को इतनी सरलता से कैसे कर देते थे। ये थे नीम करौली बाबा के 5 ऐसे चमत्कार जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया। बाबा का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनकी चमत्कारिक घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इस दुनिया में विज्ञान से परे भी बहुत कुछ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।